चलो देखो, किसी को एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं चाहिए? पढ़ोगे तब तो चाहिए होगा। हाँ, अब तुम बताओगे ना, किसी को कमी वमी हो तो बताओ, पढ़ा देंगे बिठा के। और क्या? क्या चीज? रिकॉर्ड कहाँ से होगा? रिकॉर्ड क्या करना है, सामने आके पढ़ा देंगे क्या? हाँ, जैसे पागल पागल हो गया। रोटेशन। अच्छा, स्कूल वाला ले आना कॉपी वो। अरे वो तो हेंस प्रूव्ड है ना रे बाबा। वो तो मैंने पहली कहा था भाई, एग्जाम एग्जाम आ रहे तो हमसे पहली टाइम निकाल के पढ़ लेना। पढ़ना क्या, जो लिखा होगा बोल के बता देंगे, और क्या। पढ़ाएंगे थोड़ी। क्यों? चलो देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन दिया था मैंने, बनाया क्या आप लोगों ने? नहीं बना ही नहीं। कहाँ, कौन कौन हिल रहा है, कौन डुल रहा है? ऐसी कुछ भी। देखो तुम लोग को आता है, तुम लोग बस बोलते जाओ, देखो आंसर अपने आप आएगा। ठीक, करें शुरू? थोड़ा कॉमन सेंस है क्या? अरे, पैरों वैरों से तो खाना वाना नहीं खाना शुरू कर देते हो बिना कॉमन सेंस। चलो इधर आ जाओ। पहले से अब बातें नहीं बच्चा, देखो खुद ही बन जाएगा, आप लोग फालतू में डर रहे हो। वैसे अपन को 2 ब्लॉक सिस्टम 3 ब्लॉक सिस्टम पढ़ना है, बट ठीक है, आया है तो कर लेता है। मजेदार क्वेश्चन है। पढ़ो पहले, बहुत बड़ा लिख दिया है। ब्लॉक, अच्छा। हाँ, ABC 3 kg। अच्छा, ये 4। बहुत बढ़िया। और ये भाई साहब, वाह। आगे पढ़ो। द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेज इज। सरफेस कहां दिख रहे हैं भाई? बी और बस, सी और सबके बीच में कोफिशिएंट फ्रिक्शन कितना बोल दिया? 0 पॉइंट। इतना तो तय है। आगे पढ़। ए इज हेल्ड एट, बढ़िया क्या, ए इज हेल्ड एट रेस्ट बाई अ मासलेस रिजिड रॉड। रिजिड रॉड समझते हो क्या? दबेगा नहीं रे बाबा। मतलब इसको ये क्या है भैया? अरे रॉड है रे। क्या है? और रॉड में खास बात क्या था, रॉड और धागे में? टेंशन में क्या होता था, हमेशा पुलिंग होता था। रॉड में दोनों हो सकता है, क्यों? एक रॉड लेके बाहुबली बन रहा है ऐसे दबाने के लिए, तो टेंशन किधर लग रहा होगा? इधर। और रॉड को पकड़ के खींच रहोगे तो टेंशन किधर लग रहा होगा? स्प्रिंग में। और रॉड में दोनों तरफ टेंशन लगता है, समझ गए क्या? और धागे वाले में केवल पुलिंग वाला होता था, पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं। तो अब बताओ, चलो ठीक है, समझ लिया, आगे बढ़ो। कुछ बोला है क्या? हाँ, ठीक है। Fixed to the wall while the B and C are connected by a light flexible cord passing around a fixed friction. ये frictionless है ना भाई साहब? Find the force F necessary to drag, अरे इसको चलाने का है रे। हाँ, necessary to drag C along the horizontal surface to the left at a constant speed। हो कितना चला के, क्या बोलता है? तो नेट फोर्स। पागल हो गए सब। अबे कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? और एक्सेलरेशन जीरो तो इधर वाला फोर्स किसके बराबर? पागल हो गए हो। अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो दो कंडीशन होगा, या तो रेस्ट पे होगा या तो वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो कंडीशन क्या होता है? या तो रेस्ट या तो वेलोसिटी कांस्टेंट। दोनों केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है। बढ़िया क्या? अब एक्सेलरेशन जीरो तो से काम क्या बन जाता है? सर इधर लगने वाला फोर्स इधर वाले के बराबर होगा, और क्या। अब पकड़ो, आगे क्या बोला है? assume that the arrangement shown in the figure, that is B on C, ठीक है, C on, अच्छा, C and A on B is maintained throughout। अच्छा, देखो जरा, बहुत स्लोली स्लोली चल रहा है, ऐसा नहीं फट से खींचे ही आगे निकल गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्या आपके मन में क्या विचार आ रहा है? आपसे मैं अगर देसी भाषा में पूछूं कि तुम्हें क्या लगता है, इसको अगर ऐसे करके खींचेंगे तो मुझे कितना फोर्स लगाना चाहिए इसको ड्रैग कराने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से? अबे जो अपोज कर रहा होगा पीछे से उतना ही लगा दो, तो कांस्टेंट से मूव कर पड़ेगा। नहीं समझे? रखिए रखिए रखिए, सॉल्यूशन छोड़ो, कॉमन सेंस लगाओ। इसी ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे ना यार,
तो जो पीछे की तरफ अपोज कर रहे हो उसी के बराबर का लगा देंगे, तो उसके पॉइंट कुछ आगे बढ़ोगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं आ जाएगा? पागल हो गए फिर से। ये एफ दिख रहा है क्या? ये एफ किस पे लग रहा है? सी पे लग रहा है ना? तो अगर मैं कहूं कि इस पूरे को अगर मैं सिस्टम मान लूं, तो मैं कहूं कि यार ये जो एफ लगा रहे हैं इधर की तरफ, यही एफ इधर जो भी रोकने वाले उनके बराबर तक का लगा दोगे, तो उसके बाद ये ड्रैग करने लग पड़ेगा कि नहीं लग पड़ेगा? बात समझ पा रहे हो? बोलोगे सर उतने में तो रुका हुआ रहेगा। मैंने कहा चल ठीक है, उससे थोड़ा ही ज्यादा तो चाहिए होगा। और हम यहां देखो, लास्ट वाली लाइन पढ़ो जरा। assume that the arrangement shown in the figure, that is B on C and A on B, is maintained throughout. ये भाई साहब ऐसा नहीं कि फट से खींचा ये फट से गिर गया, ये अपने आप को मेंटेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझे? मतलब तीनों एक साथ ही रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाँ ना कुछ तो बोलो भाई। अरे मेंटेन करना मतलब इसके सर पे ये बैठा है, उसके और सबका अपना अपना कंडीशन है, और हम जब ऐसे करके फोर्स लगा रहे तो हम चाह रहे कि तीनों ब्लॉक एक के ऊपर एक ही रहे। समझ रहे हो क्या? हाँ, अब ज्यादा लगा देंगे ये चल पड़ेगा तो ये ऐसे खिसक जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ सकता नीचे, वो बात की बात है। बट मेरे से तो ये पूछा ना कितना चाहिए कि अपन कांस्टेंट से इसको हिला सके थोड़ा सा, समझ गए? और ये सारे मेंटेन रहे। ठीक है, करें शुरू। तो पहला स्टेप क्या होगा? ठीक है भाई, बॉडी से दूर टेंशन दिख रहा है, बॉडी से दूर। क्यों भाई साहब? ये तो चलो बना लिया, एफबीडी बनाना शुरू करें। मोटो क्लियर रहना चाहिए कि सर करने क्या वाले हो। मुझे इतना पता है कि यही एफ मुझे उतना लगाना पड़ेगा जितना इधर की तरफ ओपोजिशन है, और उन दोनों को आपस में बराबर लग दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। पक्का है? तो ओपोजिशन यहां पे क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, धागा से बंधा हुआ टेंशन होगा, यही सब तो होंगे। तो अब एक एक करके एफबीडी बनाए और कहानी देखा जाए। चलो अब मुझे बताओ जरा, जरा सिनेरियो समझो और बताओ क्या क्या हो रहा होगा, किस पे किधर किधर फ्रिक्शन लगेगा, बताना। तू बेटा अगर इसको ऐसे पकड़ के खींच रहा है तो इस ब्लॉक बी के पास टेंडेंसी किधर जाने की है? पक्का यही है ना? अगर बी, ध्यान से देखना, अगर हम ऐसे धक्का लगाएंगे आराम आराम से, तो इस बी के पास टेंडेंसी आगे बढ़ने की है क्या? और बी किसके साथ कनेक्टेड है? और बी और ए में अब क्या सिनेरियो चलेगा कि सर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, यही है ना? तो बी जब आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ए जो होगा वो बी पे इधर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, तो एक्शन रिएक्शन से बी वाला ए पे किधर लगाएगा? नहीं आया समझ में? हाँ ये बात अलग है, यहाँ पे हमने फिक्स्ड रॉड लगा रखा है तो उसकी वजह से आगे नहीं जा पाएगा, पर इसका ये मतलब थोड़ी कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अरे मेरे जूते और इस सरफेस में फ्रिक्शन है, अब मालूम जबरदस्ती चेक 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 कर रहे हैं तो फ्रिक्शन तो लग ही रहा है यार। उसकी टेंडेंसी तो है मुझे रोकने की, बट आगे तो बढ़ रहा है ना। बात समझ में आया क्या? तो फ्रिक्शन थोड़ी गायब हो जाएगा। अब सोचो जरा, एकदम प्यार से और मोहब्बत से आप लोग मेरे को अब एफबीडी बताना सीखना आराम से। ये बॉडी ए है क्या? चलो बताओ क्या क्या लगाएं। अच्छा ये अपने आप आगे बढ़ना चाहेगा क्या तुम्हें लगता है? अब इधर देख, कैसे पहचाना? मैंने बोला आप इसको ऐसे खींचोगे तो ए के पास सी के पास टेंडेंसी आगे आने की, यही तो करना चाहते हैं, और बी के पास टेंडेंसी इधर बढ़ने की है। तो सर बी के सर पे कौन बैठा हुआ है? ए। तो ए तो सर यहाँ पे रॉड से अटैच्ड है, पर ये जो बी है सर ये आगे जाना चाहता है, और ये जो ब्लॉक ए है ये इसके ऊपर रखा हुआ है। तो ब्लॉक ए बी के ऊपर इधर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा तो बी वाला ए पे इधर लगाएगा। अगर ये रॉड ना होता और अपन धीरे धीरे बी को खींच रहे होते तो ये ए इसके साथ हो लेता ना यार। क्यों भाई? होगा कि नहीं होगा? अरे एक पेन यहाँ पे है, ऐसे रखा हुआ है, और मैं इसको आराम आराम से खींच रहा हूं, तो ये पेन में इसके साथ क्यों आ रहा है? कोई इसको धक्का थोड़ी लगा रहा है यार। कौन है? पेन क्या चाहते? ये दोनों एक दूसरे के मोशन को क्या करना चाहते? अपोज, रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन कभी भी मोशन को अपोज नहीं करता, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब उसके पास जो ऑप्शन हो, अब इसके पास, अब बता, अब मैं हाथ को ऐसे कर रहा हूं तो पेन इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो जो हाथ का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो, हाथ जो फ्रिक्शन फोर्स पेन पे लगा रहा है वो आगे की तरफ है, इसीलिए पेन आगे आ रहा है। हाँ अगर पेन को ऐसे उंगली करके अगर मैं रोक दूं तो क्या इसके पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होगा? अभी सर लग रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अभी भी किधर लग रहा है? हाथ ना होता तो ये आगे बढ़ जाता। पकड़ पा रहे हो? आराम से देखते चलो। तो तुम ब्लॉक ए पे मुझे बताओ कौन कौन सा फोर्स लगेगा, बोलो भाई। अरे बोलो। अरे यहाँ पे रॉड है क्या? और फ्रिक्शन फोर्स इसको आगे चलाना चाहता है क्या?
तो रॉड इस पे क्या लगाएगा, टेंशन लगाएगा ना रॉड वाला। किधर, इधर किधर, लेफ्ट की राइट? अबे दबा रहे हो ना, तो टेंशन किधर लगेगा। आया क्या समझ में? ये टेंशन कौन सा वाला है, रॉड वाला, पक्का? पक्का है ना। और फ्रिक्शन फोर्सेस पे किस तरफ लगेगा, नहीं आया समझ में? तो ये रहा फ्रिक्शन फोर्स ए पे, किसने लगाया, बताओ कोई समस्या है तो। बरोबर। अच्छा ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं हम? अभी अभी बच्चा जो हम कंडीशन पढ़ रहे हैं, हम जस्ट अबाउट टू मूव कराना चाहते हैं ना। तो अभी जो इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स होगा, मैक्सिमम वाला। और मैक्सिमम वाला फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, म्यू टाइम्स एन करके, पकड़ पा रहे हो? तो इसको क्या लिखू बोलो, म्यू टाइम्स एन लिखू क्या, म्यू कितना, बोल क्यों नहीं रहा, देख के भी नहीं बोल रहे हो, 0 पॉइंट, बरोबर है क्या, एन कितना, कितना, पक्का, कैसे, अरे इसका मास कितना था, नीचे क्या लगा, ऊपर क्या लगा, तो n इक्वल टू 30 आएगा। तो यहां तुम क्या लिखोगे, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, अब देखो मुझे नहीं आता मल्टीप्लीकेशन, तुम ही कर दो। अबे 3 × 25 कितना होता है बे, और 2 0 है तो कितना हो जाएगा, बहुत बुरा हाल है। ठीक है क्या, देख लो। तो इस ब्लॉक का एफबीडी हमने बनाया और बोला कि सर इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, 7.5 न्यूटन। यहां तक ठीक है क्या? अब आ जाओ ब्लॉक बी पे। अब इसके बारे में बताओ क्या क्या हो रहा है, तुम ही बताओगे, बोलो बोलो। इस तरफ क्या लग रहा है, बरोबर है क्या, और एफ ए बी इधर लगा तो एक्शन रिएक्शन से बी पे किधर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। देखो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो तुम ऐसे दिमाग लगाया करो, अगर इसके पास टेंडेंसी आगे बढ़ने की है तो तय है कि इसके साथ जो टच में होगा वो इस पे पीछे ही लगाएगा फ्रिक्शन। अरे जो खुद ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है उसमें फ्रिक्शन फोर्स अगर कोई कांटेक्ट पे तो किधर लगा रहा होगा, उस पे पीछे ही लगा रहा होगा ना। समझ गए क्या? तो सर ये बी इधर जाना चाह रहा है, देखो देखो, तो एक टी इधर बना दिया और पीछे क्या बना दिया, एफ बी ए। बताओ कोई दिक्कत है तो लिख सकते हैं ऐसा। अब मुझे बताओ जरा, ये एफ बी ए कितना है, दोबारा कैलकुलेट करेंगे, पता है अपन को कितना, 7.5 न्यूटन। अच्छा और बताओ, टी इधर लगा, और बताओ बी पे और कौन सा फोर्स लग रहा है, सोच के बताना। सी के साथ भी कांटेक्ट में है ना बे, ये तो ऊपर वाले लिखा अभी, ये वाला एफ ऑन बी ड्यू टू ए, ये भी तो है। इसमें बताओ क्या हो रहा होगा, बी पे इस सरफेस की वजह से किधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, इधर राइट में लगेगा कि लेफ्ट में लगेगा, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट कैसे, अरे ये आगे टेंडेंसी है रे बाबा, अरे बी की आगे टेंडेंसी है ना, और अब ये खुद ही आगे बढ़ना चाहता है, नीचे कौन बैठा हुआ है, देख लो देख लो देख लो, देख लिए क्या? तो क्या बना दू इस पे, बोलते जाओ, एफ बी, बोलो, बढ़िया क्या, आराम से दो, कोई हड़बड़ी नहीं, मुझे एक बार सीख गए तो सीख गए, नहीं सीखे तो नहीं सीखे। आगे देख, चलो। तो जरा भाई साहब एफ बी सी की वैल्यू बताओ, म्यू टाइम्स एन करेंगे क्या, अच्छा म्यू कितना है, 0 पॉइंट, और एन कितना है, ये 4, और ऊपर वाला चांद पे गया बे, अबे ये 4, अरे इसको सिस्टम मान लो ना रे बच्चा, अरे ये देखो सिनेरियो कैसे चल रहा होगा, तो बी पे फिर ये भी लगाओगे ना, अरे ए बी पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा, तो वो वाला नॉर्मल ही तो कंट्रीब्यूट कर देगा ना। पागल हो गए तुम लोग, इधर आ जाओ। नहीं नहीं तुम अब नहीं 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 समझो, हाँ अब करेंगे हम टाइम पास।
मेरे प्यारे बच्चों और न्यारे बच्चों, इधर देखो, इधर आ जाओ। अबे एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, एक ब्लॉक सी है। खुश? कभी अगर मुझे अब बात देखो, करने को तो अपन कर सकते हैं एक कैप बीडी बना के, लेकिन इतने हम लोग बेवकूफ थोड़ी हैं। मान लो बच्चा इसका मास है टू 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 ले लेते हैं 2 kg, इसका मास ले लो 3 kg और इसका मास ले लो 4 kg। बढ़िया क्या? अगर मान लो मुझे यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है क्या, इसको मैं F1 बोल देता हूं, तो सीधा क्या कर दो, म्यू टाइम्स एन। तो म्यू मान लो अगर है 0.2 तो यहां लिख दो 0.2, और नॉर्मल के लिए क्या करोगे, अरे 2g नीचे n ऊपर, तो सीधा क्या लिख दो यहाँ 2 इंटू। बढ़िया क्या? इस सरफेस में अगर निकालना है तो क्या करोगे? अब देखो तुम लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो हम लेकिन उतना लंबा चौड़ा क्यों नहीं करे वो बता रहे हैं। तो बी पे तुम बोलते कि सर ए वाला एक इस पे ऐसे नॉर्मल लगा रहा होगा, बोलो भाई एन, और इसका सरफेस इस पे एक ऐसे नॉर्मल लगा रहा होगा एन डैश। आया क्या समझ में? नीचे इसका क्या लग रहा होगा, अरे मतलब 3g लग रहा होगा क्या? तो अब अगर तुमसे मैं पूछूंगा कि बताओ ये एन डैश कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे, सर एन डैश इज इक्वल टू एम जी प्लस, समझे क्या? तो एम जी, और एन कितना है बच्चा, ये एन कितना है, अरे जो ये एन इस पे जो एन लग रहा था वही एन इस पे लगेगा ना। तो फिर से देखो ऐड नहीं हो रहा एम जी प्लस एन वाला। तो अगर इसका मास 2g था तो कितना हो जाता, और ये 3g था तो 3g प्लस 2g कितना हो जाता बच्चा, समझ गए क्या? तो जब यहां पे निकालना होगा तो क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स पूरा एक ही बार में ले सकते हैं ना यार। तो जब पूरा एक ही बार में लोगे तो कितना मास हो गया, ये 2 3 5 और 5 4, सीधा क्या बोल दो, अरे 9g रे ऊपर। तो n इज इक्वल टू, समझ गए क्या? नहीं आया तो बोलो फिर से बता दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है यार। एक एक लेते नॉर्मल बनाओगे तो वो एन डैश और एन प्लस एम जी दोनों जुड़ता है ना। तो जब ऊपर वाला है तो सबको सिस्टम मान के एक ही बार में निकाल दिया करो, समझ गए क्या? अब आ जाओ सवाल पे वापस। देखो दिक्कत हो रहा बोलो, अभी हम रुक जाएंगे, बाद में नहीं बता पाएंगे। अब बी को जब देख रहे हैं हम, तो अभी इसकी बात कर रहे हैं बच्चा, यहां पे लगने वाला। तो जब यहां पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स निकालना, तो इसके सर पे ये भी बैठा हुआ है ना, तो इसके ऊपर इसका वाला भी नॉर्मल लग रहा होगा, इसका खुद का वाला भी लग रहा होगा, और ये सरफेस पे ऊपर लगा रहा होगा, तो दोनों नीचे वाला जोड़ के उसके बराबर लिखेंगे ना। तो इसको पूरा सिस्टम ही मान लो। तो कितना हो गया बोलो, 3 7, क्या क्या लिख दो 7, बोल क्यों नहीं रहे हो यार, दो ये कितना था, 3 था, ये 4 था ना, तो यहां क्या लिख दूं 7। ये तू सो क्यों रही है? नहीं तो क्या काना दिख रहा हूं मैं तेरे को? तो बोल क्यों नहीं रही है? ऐसा बोलो कि जैसे भी आवाज आ रहा है। ये हम है, अच्छे से पढ़ोगे प्यार से पढ़ाएंगे, वरना मेरा तो अलग ही एटीट्यूड रहता है। अबे हम ज्यादा पहले नहीं पास हुए, 2013 में ही पास आउट हुए हैं, कॉलेज छोड़े भी 4 साल हुआ है, समझ रहे हो? तुमसे 4 5 कदम वाले बदमाश है। अभी भी मोहल्ले वाले मेरे से परेशान है, सोसाइटी में ना 6 6 को वो बना दिए हैं, वो क्या बोलते रहे उसको, हाँ, अरे नहीं अब रात को हम गाड़ी तेज चला के जाते थे, बेचारे परेशान होके वो बना दी, वो डिवाइड, क्या बोलते, स्पीड ब्रेकर। वो भी गेट के साथ घुसते के साथ साथ एक नहीं 5 6 तो बनवा दिए। गार्ड से पूछे ऐसा क्यों, तो बोलता है सर आप ही के चक्कर में बनाया है ना। अरे एक दिन रात को जा रहे थे एकदम मस्त, बाय वाले सर बैठे हुए थे, मैंने कहा सर आज मैं देखिए आप गाड़ी आपको चला के दिखाता हूँ, मस्त एकदम एकदम तेजी एकदम, मतलब पूछो मत। जाते 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 सामने कुत्ता आ गया, गाड़ी ऐसे की गाड़ी घुस गया नल्ली में। फिर पारुल को कॉल किए, हम कहा भैया क्रेन व्रेन भिजवा दे, उसके पापा से बात हो, रात को क्रेन से उठवा के। तो भाई बदमाशी मतलब समझ रहे हो ना, अभी नेक्स्ट लेवल पे ही है, तो थोड़ा पढ़ लिख लो। तो जो तुम्हारा एटीट्यूड ऐसे करके ठीक है, तो भगाएंगे बेइज्जती करके कायदे से, समझ गई? तो दोबारा ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, इधर आ जाओ। अबे हम एक्सीडेंशियल टीचर है रे, देखो बस फिजिक्स पसंद है इसलिए पढ़ा लेते हैं। इधर आ जाओ, पढ़ो मोहब्बत से, खोड़ करना है जितना कर लेंगे, जब तक पढ़ाएं तब तक पढ़ो। इधर आ जाओ। तो अब इधर क्या बोलो, बोलो भाई 7 × 25 कितना, 17.5, बरोबर है क्या? न्यूटन ही रहेगा ना। अब आ जाओ, अब कौन बचा, इसी का तो इंतजार है तब से। पागल हो गए रे तुम लोग, इसी का तो इंतजार है। अरे इसी को तो खींचे रहे ना। अब आ जा, बोलो, बोल आगे बोलो, अब क्या करूं? सर यही तो निकालना चाहते हो इतनी देर से, चलो भाई।
इधर क्या लग रहा है? बढ़िया क्या? फ्रिक्शन फोर्स बताओ तो जाने। बी वाला बी की वजह से इसमें किधर लग रहा होगा? आया क्या समझ में? एफ, सॉरी सी, कितना है इसका वैल्यू? 17 पॉइंट, अरे बोलो भाई, ये बरोबर है कि पागल हो गए तुम लोग? ये है कि नहीं है? और ग्राउंड वाला बोलो, ग्राउंड इसके साथ चल लेगा क्या रे? एक दिमाग में ऐसे रखो भैया, जिस पे एफर्ट लगा रहे आगे जा रहे हो, दोनों बाकी जितने सरफेस होंगे सब उसको पकड़ के खींचने ही वाले हैं। तो उसके बगल वाला, अब इस पे अगर खींचने वाले तो बगल वाले पे आगे लगेगा, टेंशन ही खत्म। पकड़ो सवाल को, आसान है। तो अब बताओ ये, हाँ, तो Ni2 मतलब क्या होता है? हाँ तो लगा, अभी कहा की अभी तो Ni2 अभी Ni2 मतलब सिर्फ दो में? नहीं अरे सही करना बेटा, Ni2 का तात्पर्य यहाँ पे है किसी भी दो पे। तो तुम्हें कैसे पता ये और बी है वो? या तुम्हें कैसे पता बी और सी है? अरे तुम्हें कैसे पता सी और ग्राउंड है? तो ये थोड़ा स्मार्ट था ना, इसलिए इसने Ni2 बोल देता कि अगला समझ जाए कि भाई दो के बीच में लगाना है, ठीक है। अब ग्राउंड वाला बोलो भाई, अरे बोलो। फोर्स ऑन सी ड्यू टू, अरे फ्रिक्शनल फोर्स, इसको क्या लिखूं? म्यू टाइम्स एन, कितना लिखूं डायरेक्ट बताओ? जब इस वाले सरफेस के लिए करेंगे तो क्या लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स? 3, कितना? 15, तो 15 जी लिख दे क्या? तो बोलो इसका वैल्यू 15 जी, मतलब 0.25 इंटू 100। आंसर बोलो। बड़ा प्रो हो गया है बे, कितना? 37.5। बताओ क्या हमने कुछ अच्छा करके बैठ गया था? बढ़िया। अरे वो सब छोड़ो, तो अब बताओ खींच किसको रहे रे बाबा? और हम चाहते क्या है? अरे ये जो पीछे इसको पकड़ के रोक रहा उसी का तो क्रियाक्रम करना है। तो दो तो मिल गया। अरे एक 17.5 वाला, और दूसरा कितना दिख रहा है? सर टी नहीं पता है, तो टी यहां से नहीं निकाल सकते थे क्या? अरे स्लोली स्लोली कर रहे हैं ना ताकि सिस्टम मेंटेन रहे। तो क्या ये टी को 7.5 के बराबर बोल, अरे यहां बोल सकते हो ना रे बाबा, टी 7.5 न्यूटन। अच्छा नीचे भी था? अरे बाप रे बाप, फिर तो यहां से निकालना पड़ जाएगा। अच्छा है, तो जोड़ दो ना फिर क्यों, फिर कहाँ कृपा रुकी है? तो अब मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, इधर आ जाओ। तो एफ नेट फोर्स बोलो भाई, 37 पॉइंट, सॉरी 37 पॉइंट प्लस, और देखो बे 17 पॉइंट प्लस, अरे टी रे, अब टी तुम्हें दिख रहा है? टी को कितना लिख सकते हो? 7.5 प्लस 25 होता है आई थिंक। नहीं, अबे 17, तो यहां क्या लिख दें? अब बताओ क्या तुम्हें लगता है टफ है? अबे टफ कहाँ था? फर्जी तुम लोग राई का पहाड़ बनाए पड़े थे। नहीं आया तो बोलो, फिर से बता दे, क्या करना है? थोड़ा सा फ्रिक्शन के साथ सावधान रहना, ठीक है। चलो आज का क्लास शुरू करें फिर? नहीं, जाओ तब घर। ये अब ये कोशिश करोगे, ये हम ही बनाए? अच्छा हम ही बना दें? तुम लोग भी कुछ कर लो। अच्छा अभी तो खुद शुरू हो जाओ भाई। अरे एफबीटी बनाओ और फ्रिक्शन ढूंढो। क्या लग रहा है तुम्हें, बन जाएगा? अरे गजब, ये बने चाहे ना बोले, बोलना है बन जाएगा। क्या चीज अभी बनाया है? अरे कृष्ण जी वाली बातें याद रखा करो। ब्लॉक ए कितना बच्चा? अरे बोलते जाओ, तुम लोग से खुद सॉल्व हो जाएगा। ब्लॉक ए कितना? अच्छा पूछा गया पहले, ये तो देख लो। 2m। अच्छा ये, अच्छा ब्लॉक बी 2m है। अच्छा चलो ठीक है। और ये वाला भाई साहब? बढ़िया, ये हो गया
एम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखो, सरफेस बिटवीन बी एंड फ्लोर इज स्मूथ। अरे फ्लोर स्मूथ बोला है बे, अरे यहां फ्रिक्शन नहीं है। फिर पढ़ो पढ़ो, ब्लॉक सी बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग पुली सिस्टम इफ द होल सिस्टम इज रिलीज्ड देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ब्लॉक सी का मास बताना। मान लो m1 है, निकालना है ये, ऐसा बोला, सो दैट द ब्लॉक ए रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू, अरे बी के रिस्पेक्ट में ए को क्या कर देना है, स्टेशनरी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज म्यू, और ए और बी के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे दिया है। सवाल समझ में आया क्या? अबे तुमसे कहा यहां कितना मास लटकाएं कि ये इसके साथ चिपका रहे। अरे उस दिन बताया था ये हाथ में चिपका रह सकता है, कैसे? हाँ एक्सेलरेट कराओ, पागल हो गए रे। अब बताओ तब। अच्छा एक 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 चीज बताओ, क्या धरती पे खड़ा रह के ये मुझे ए रेस्ट पे दिख सकता है क्या? पागल हो गए तुम लोग। वाह, हमने 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 यहाँ पे पेन रखा, ऐसे सांप नहीं लौट रहा है मान लो, ऐसे रखा, बढ़िया क्या? अगर हम भागने लग पड़ेंगे तो यहाँ पे टिका रहेगा क्या? तो तुझे ये रेस्ट पे दिखेगा? आंखें फोड़ लो, गधो आगे दिखेगा नहीं तुम्हें जाता हुआ। रेस्ट पे किसके लिए रहा? तो क्या चालाकी यहाँ पे कर सकते हैं हम, उसके ऊपर जाके, नहीं आया रे। अरे कुछ हवा लग रहा है, कैसे सूडो यूज कर सकते हैं? अरे ग्राउंड पे अगर तुम खड़े हो जाओगे तो ये नीचे खिसकेगा, ये आगे जाएगा। अरे बोलो भाई, अब ये आगे जाएगा तो मेरे को तो रेस्ट पे नहीं दिखाई देगा ना यहां से, तो हम चालाकी क्या करेंगे? तो चुप, समझ गए क्या? और इस पे बैठने की क्या कीमत है? सूडो फोर्स, जिस, अरे इस पे बैठ के जिसको देखोगे उसके पे क्या लग रहा होगा? सूडो लग रहा होगा। समझ गए क्या? तो अगर मैं कहूं, अच्छा पूछा गया है रे, अच्छा इसका वो पूछा है ना, चलो इधर आ जाओ। अब थोड़ा सा और चिंता करते हैं थोड़ा। इधर देख, ये ब्लॉक बच्चा अगर ए से नीचे जाएगा तो ये से कनेक्टेड है, देख तो टैना ना 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 ना। अबे आंखें खोलो, अगर ये ए से नीचे जा रहा होगा तो ब्लॉक इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये ब्लॉक भी कितने से आगे जाएगा, और ये इसके ऊपर कनेक्टेड है तो ये भी कितने से जाएगा। समझ गए क्या गधो? तो ये पूरा सिस्टम ए से, समझ रहे हो क्या? और ये जब एक्सेलरेट करेगा तभी तो ये टिका रहेगा। अब क्या रह गया है, अरे ये m1 निकालना है ना, चलो बांटते हैं। बोलो भाई, बॉडी से दूर, बॉडी से दूर। अब किस पे आ जाए सूडो फोर्स, एबीडी बनाया जाए। किसको रोके रखना है? ए को रोके रखना है ना, तो ए की एबीडी बनाया जाए। बोलो भाई, बोलो बोलो। अरे मास कितना है, तो नीचे क्या लगेगा? पागल हो गए तुम लोग। अबे mg लगेगा ना, आगे बोलो। अरे टचिंग टचिंग खेल रहे हैं क्या? तो इधर क्या लगेगा? बढ़िया क्या? तू कहाँ बैठा है? पक्का ना यही बैठा है ना? अच्छा तो, अरे ऐसे जा रहा है ना ये ऐसे, तो सूडो किधर लगाए? बहुत, इतने लोग हैं फिर भी आवाज नहीं निकल रहा है। इधर क्या लगा दूं? खुश? क्या बात कर रहे हो? और तुम जब यहां बैठ के देखो तो ये भाई साहब किस में बैठे हुए हैं? रेस्ट में। तो रेस्ट में बैठा हुआ इसका मतलब इधर लगने वाला इसके, इधर लगने वाला इसके। तो तुम सम्मान पूर्वक क्या लिख सकते हो? एन बराबर सूडो, सूडो बोले तो एम इंटू, बढ़िया क्या? अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है भैया, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन दिया है ना, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। ये सरक नहीं जाता रे, ये थोड़ा सा भी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो थोड़ा तो सरकेगा, बट कोएफिशिएंट फ्रिक्शन भी तो है। देखो फ्रिक्शन है पर गिर जा रहा है, अभी फ्रिक्शन होगा, लेकिन लेकिन जैसी मैं आगे की तरफ तो नॉर्मल बढ़िया वाला मिलने लग पड़ रहा है ना। वो नॉर्मल किसकी वजह से मिल रहा है सर? सूडो की वजह से मिल, समझ गए क्या? तो अब बताओ ऊपर क्या लग रहा है इधर? क्या बोलो, हम क्या बोल, लिमिटिंग फ्रिक्शन ना नीचे, टेंडेंसी किधर है बे, नीचे गिरने की ना।
तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर, नीचे। अच्छा बताओ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू टाइम्स, अरे बोलो। अच्छा तो एन कितना है? एम इंटू, लो एक इक्वेशन बना लिए, खुश हो जाओ। अच्छा पूछा क्या था? अच्छा अभी तो आया ही नहीं वो टर्म। चलो कुछ करते हैं। ए का बना लिए ना जो जो कर सकते थे। अब बी पे आ जाओ मुंह उठा के। बोलो भाई। अब चालाकी करते हैं हम। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अगर मैं यहीं बैठे रहूंगा तो मुझे बी कैसा दिखाई देगा? वाह वाह रे वाह। मेरी मेरी अच्छा एक एक बात बताओ, जरा ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर सीखना चाहो तो बहुत अच्छी चीजें सीख सकते हो यहाँ से। मैंने, अच्छा एक बात बताओ, मैं एक सिस्टम पर हूं, मैं एक सिस्टम पर हूं, वो मुझे रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, पर वो सिस्टम एक्सिलरेटेड है और वो एक्सिलरेट कर रहा मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और जब मैं एक्साइटेड फ्रेम में घुस जाऊंगा तो मैं कहूंगा उसके ऊपर एक सूडो लग रहा है, मतलब एक इस तरफ एक्सलेशन आता है, और मैं कह रहा हूं 10 का है। तो अगर मैं मान लो सिस्टम से बाहर निकल गया तो अब देखूंगा तो अभी भी उसके पास एक्सेशन कितना होगा? क्या उसमें फर्क पड़ेगा क्या? जो पहले ए था वही ए बाद में भी रहेगा। नहीं पकड़ पाए। हम गाड़ी में बैठे हुए थे, पापा गाड़ी चला रहे थे, हम पीछे बैठे हुए थे, तो गाड़ी अभी 10 से एक्सेलरेट कर रहा है, बढ़िया, मुझे रेस्ट में दिख रहा है। पर हमें जब एबीडी बनाना था, इक्वेशन लिखना था कि पापा को रेस्ट पे करना है, तो हमने कहा इधर से लग रहा है सूडो। पक्का ना? अब मैं अगर बाहर, बाइक से बाहर निकल जाऊं तो अब मुझे, लेकिन अब कैसा दिखाई देगा वो सिस्टम? एक्सलेट, लेकिन ए की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना, ए तो उतना ही रहेगा ना। अरे सूडो वाला एम इंटू ए जो ए आया था, और बाहर उतर के जो हम ए देखेंगे दोनों तो सेम ही रहेगा ना, वो बदलेगा थोड़ी। हाँ ना, कुछ तो बोल ले। अब देखो चालाकी देखो। तो जो मैंने ये वाला इक्वेशन बनाया बच्चा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला दिख रहा है क्या? इसमें लिखा मैंने म्यू टाइम्स एम इंटू ए, इक्वेशन बना दिया। और हम ये भी कह सकते थे कि सर ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ये किसके बराबर होगा? बोलो। रैम जी रे। तो ये कितना था? म्यू टाइम्स, बोलो, एम इंटू ए इज इक्वल टू एम इंटू, तो एम से एम कैंसिल हुआ, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? जी बाई म्यू। नहीं आया समझ में? तो मुझे अब पता चल गया नेक्स्ट स्टेशन कितना है। तो मैं जाके सिस्टम पे मैंने बैठ के चालाकी करके ये निकाल दिया कि अगर इसको यहीं पे टिके रहना है तो इसको कितने से एक्सेलरेट करना पड़ेगा, वही वाला एक्सटेंशन तो है ये। पकड़ पाए क्या? लेकिन मुझे तो सर ये M1 निकालना है। तो अगर मैं इस पे बैठ, अब मैं बी का एफबीडी बनाना चाहता हूं, यहां बैठे बैठे भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम थोड़ा कलाकारी करेंगे जो हमें थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा मैं अब उतर के ना यहां आ गया बाहर, ठीक। और बाहर आके अगर मैं बी को देखूंगा तो क्या क्या बोलूंगा? बोलो भाई, बोलो बोलो। अरे बाहर आ गए ना अब, तो क्या बोलोगे? बोलो। इधर क्या लग रहा है? देख लो, मैं बाहर आ गया। और बोलो। क्या बच्चा? एफ एल इज इक्वल टू, अरे यही तो है, तभी तो नीचे नहीं लिमिट, अरे यही वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन तो उसको रोके हुए है ना। तो ए की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है। अच्छा 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 अच्छा, इधर आओ इधर आओ। सी के बारे में क्या विचार है आपके? बोलो बोलो। अरे ये M1 निकालना है ना, हम यहां से भी निकाल सकते थे, देखो नीचे क्या लग रहा होगा? M1 इंटू जी, ऊपर क्या लग रहा है? खुश। तो यहां से क्या लिखेंगे हम? M1 जी माइनस टी इज इक्वल टू M1 इंटू, क्या ए हम निकाल चुके हैं क्या? अरे यार ए निकाल चुके हैं ना, जी बाई म्यू, और जी पता है म्यू, ये दोनों तो नॉन क्वांटिटी है। तो क्या यहां से हम लोग, हाँ जी बोलो। कौन सा ये अरे ये वाला ना, अरे ब्लॉक सी है ना, नीचे क्या लग रहा होगा? अरे M1 इंटू जी, ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। अरे इधर लग रहा है ना बॉडी से तू टेंशन यार। तो M1 जी माइनस टी, इसका वाला मास, इसका वाला एक्सेशन। अब ये M1 निकालना है,
अभी भी आया क्या आंसर? अरे टी तो नहीं ना पता है यार, टी कैसे निकालें? चलो एक बार इधर आ जाओ। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो तो जरा। m1g, इधर आएगा माइनस होगा ना, माइनस m1 इंटू, लिख सकते हैं क्या? अरे ये उधर जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा ना यार, और ये इधर आएगा तो m1g माइनस m1a नहीं होगा? तो इसको थोड़ा और सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू m1 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा? g माइनस a, और a की वैल्यू कितनी है? g बाई, दिख रहा है क्या कुछ? तो m1 इंटू जी इज इक्वल टू 1 - 1 बाई म्यू, दिखा क्या? थोड़ा और सॉल्व करो, तो m1 इंटू जी म्यू माइनस 1 बाई म्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई? आ गई क्या? तो देखो, बातें नहीं यार, हमने ए वाला काम करा, सी वाला करा, बट अभी भी मैटर फंसा हुआ निकालना, तो m1 ऐसे टी नहीं पता है आपको, टी के लिए क्या कर सकते हैं? अरे यार तो टी की वैल्यू पता होती, अरे मुझे तो m1 निकालना है ना, तो टी भी अननोन है m1 भी अननोन है, तो कैसे होगा? अरे यार, ये बच्चा वेरिएबल फंस गया ना, टी भी तो नहीं पता है, m1 भी तो नहीं पता, तो कैसे होगा? तो थोड़ा अक्ल लगा लो, तुम बाहर खड़े हो ना भाई, और ये ब्लॉक ए, ये जो तुमको ब्लॉक बी दिख रहा है, और ये जो ब्लॉक ए दिख रहा है, ये साथ ही साथ आगे जा रहा है ना बाहर, तुम जब ऐसे देख रहे हो तो ये ऐसे जाते हुए दिखाई दे रहा है क्या? तो इस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हैं क्या? तो अगर इस पूरे को तुम एक सिस्टम मान लोगे तो तुम क्या बोलोगे, बोलो? इस पूरे सिस्टम को आगे ले जाने वाला कौन है इकलौता? इस दोनों, यार ऐसे है ना, ऐसे जा रहा है ना, तो इसको खींच कौन रहा है, इसको पूरे को सिस्टम, एक टी ही है ना, तो टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, मास कितना? अरे 2m, तो क्या लिख दूं? इंटू, अरे एक्सेशन निकाल चुके हो ना, कितना? जी बाई, समझ गए क्या? तो जहां टी लिखा वहां लिख सकता हूं मैं 3mg/μ, हट गया टी, अब जो वो नोन है निकाल दो। तो बेटा फिर भी फंस जाता ना टी, अरे यहां पे तुम ए रख, वही काम तो किया मैंने, ए की जगह g/μ ही तो रखा है। 12 बज गए, बैंड बज गए, चालाकी थोड़ा पकड़ो, कि यहां बैठ के मैंने ए निकाल लिया, यहां बैठ के ही तो ये निकाल पाए म्यू बाई जी, उसके बाद मैं बाहर खड़े होके मैंने देखा कि ये नीचे जा रहा है, तो m1g माइनस टी m1 इंटू ए, यहां बैठ के देखा ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा, तो पूरा सिस्टम को आगे ले जाने वाला इकलौता टी था, तो टी इज इक्वल टू टोटल मास 3m। अब बोलोगे सर यहाँ तो नॉर्मल भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, बट ये सारे अब क्या बन गए? इंटरनल फोर्स। पढ़ती इंटरनल फोर्स को इग्नोर किया जा सकता है ना बीच में, क्योंकि वो तो दोनों पे लग रहा होगा ना, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। फिर से बता दे? नहीं फिर से पढ़ सकते हैं, अपन को दिक्कत नहीं है, अभी तो फ्रिक्शन शुरू ही हुआ है, तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या फिर से बता दे? चलो एक बार और देखो, इधर आ जाओ, फिर से बता रहा हूं, प्लीज सीख लो, अच्छे सवाल है, आपको ये फीलिंग अंदर से आनी चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं, कहां पे सूडो लगा रहे हैं। क्वेश्चन में थोड़ी लिखा हुआ आएगा कि अप्लाई सूडो फोर्स फर्स्ट, ऐसा तो नहीं आएगा ना, वो तो हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और सोचना ही इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, फिर से बता रहा हूं, नजर इधर रहे, चलो अब तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, देखो इधर, हमसे सवाल में पूछा क्या था, क्या था यार? हाँ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, हाँ, इस ब्लॉक सी के पास मिनिमम कितना मास होगा, देखो मैं ढंग से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इस सी को हम कितना मास दे दे मिनिमम कि ये ब्लॉक ए यहां पे टिका हुआ रह जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैंने ऐसा देखा कि सर अगर आप इस क्वेश्चन को
ग्राउंड पे अगर आप आके देखोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ग्राउंड से देखो तो ए वाला ऐसे आगे मूव कर रहा होगा, बढ़िया क्या। और जबकि मैं क्या चाहता हूं कि ये जो ए वाला हो यहाँ पे कैसा मुझे दिखाई दे, रेस्ट पे। मैं क्या चाहता हूं, ये बोला था ना सवाल में कि ए यहाँ पे टिका हुआ रहे, मतलब रेस्ट पे रहे। तो ये रेस्ट पे ग्राउंड से तो दिखाई देगा नहीं, कहां से दिखाई देगा? बोलो यार, अब दोबारा बता रहे फिर से। ग्राउंड से तो दिखाई देगा नहीं। इसीलिए मैंने चालाकी क्या करा कि मैं जाके यहाँ पे खुद बैठ गया। समझ गए क्या? ऐसा बैठने से फायदा क्या होगा कि अब मुझे ये ब्लॉक कैसा दिखाई देगा, रेस्ट पे। और रेस्ट पे दिखाई देने का फायदा क्या होता है कि अब टेंशन नहीं, अब सीधा क्या बोलेंगे, इधर वाला फोर्स इधर के बराबर, इधर वाला फोर्स इधर, यही काम करेंगे। ये पहले पहले यहां पे बैठ गया, ठीक। अब बताओ, इस ब्लॉक ए का मास अपन को दिया हुआ था m, बढ़िया क्या। अच्छा, अब मुझे जब भी क्वेश्चन आता है तो एक बार पूरे सिस्टम को जरूर देखा करो। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब ये दिख रहा है कि ये धागे से ऐसे बंधा हुआ है। तो अगर ये ब्लॉक सी ए से नीचे जाएगा और इससे कनेक्टेड बी है तो ये भी तो ए से आएगा ना बेटा, कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन। एक ही धागा से कनेक्टेड है ना यार, तो सब एक ही साथ चलेंगे। तो ये ए से इधर, ब्लॉक बी ए से इधर, इससे कनेक्टेड ये है तो ये भी ए से इधर, और ब्लॉक ए इस पे ऐसे ऐसे है ना टिका हुआ, तो ये भी इधर ए से। समझ गए क्या? तो ये पूरा सिस्टम इस तरफ ए से जा रहा है, ठीक है क्या। लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो यहां खुद बैठ गया, और मैं बैठा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा बोला गया सवाल में कि ए को किस पे रखना है, रेस्ट पे चाह रहा था मैं। तो ग्राउंड से देखता तो मुझे रेस्ट पे नहीं दिखाई देता, कैसे दिखाई देता, आगे जाता हुआ। इसीलिए मैं वहां जाके खुद बैठ गया। तो अब कभी सवाल ऐसा आएगा तो दिमाग में फट से क्लिक करना चाहिए। समझ गए क्या? आपसे बोलेगा इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये वाला रेस्ट में रहे, तो ग्राउंड से देखेंगे तो दोनों मूव करता हुआ दिखेगा, तो चालाकी क्या करेंगे, जाके बैठ जाएंगे उस पे, और भी बोलेंगे अच्छा अब तो तू रेस्ट पे। समझ गए क्या? ऐसे पकड़ना पड़ेगा सवालों को। तो इसमें हम सूडो भी सीख रहे हैं और फ्रिक्शन भी सीख रहे हैं। आ जाओ अब मजे मजे से करते, एकदम प्यार से मोहब्बत से देखो। तो सबसे पहला स्टेप मैंने करा कि चलो सर इसको रेस्ट पे जो करने की जो कंडीशन है उसको जरा लिखते हैं। तो बोलो अब, तो जब हम ऐसे करके ब्लॉक ए बनाएंगे तो अब जरा बताना मुझे क्या क्या फोर्सेस हैं बच्चा, बोलो। एक्सेलरेशन इधर, तो सूडो फोर्स बताओ, कोई दिक्कत? ये सरफेस है तो इस पे इधर की तरफ क्या लगेगा, लिख दिया क्या। इसका मास है बेटा m, तो नीचे क्या लगेगा, बढ़िया क्या। इसके पास टेंडेंसी है नीचे आने की, तो नीचे नहीं आ रहा, पक्का ही ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और कौन सा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन भाई, बढ़िया। तो हमने ऊपर कहा सर यहां मान लो लिमिटिंग, ये काम कर दिया क्या, एल एल लिखा बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है क्या। अब आ जाओ, तो तुम इक्वेशन क्या बना सकते हो, तुम यहां से बोल सकते थे सर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, सूडो वाला ना, बढ़िया क्या। और तुम एफ एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, म्यू एफ एल, क्या फ्रिक्शन फोर्स ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही तो चाहिए था। तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू टाइम्स एन, तो यहां लिखा म्यू, और एन की जगह क्या लिख दिया बच्चा, बोलो एम इंटू, अरे सूडो फोर्स है ना बच्चा, मास इंटू एक्सेशन, पढ़ा चुका हूं ये। अब बताओ, अब बताओ, ये नीचे नहीं गिर रहा है यहाँ पे टेका, मतलब पक्का है कि जो एफ एल है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है। तो तुम ये लिख सकते थे कि सर एफ एल जो है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है। तो एफ एल कितना निकाले हो, तो बोलोगे सर म्यू टाइम्स एम इंटू ए, एम इंटू जी। समझ गए क्या? तो m से m कैंसिल हुआ तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, g बाई म्यू। बोलो कोई समस्या? फायदा क्या हो गया, अब हम ग्राउंड पे भी खड़े रहेंगे तो मुझे अब एक्सेलरेशन पता चल गया है, कितना है, म्यू बाई, समझ गए क्या, सॉरी जी बाई म्यू। देखो थोड़ा सीखो चीजों को यार, दैट इज जी बाई म्यू। समझ गए क्या? तो अब तो एक्सेलरेशन पता चल गया ना, एक काम निकाल लिया। पर निकालना तो इस m1 पे कहानी है, पर फायदा क्या हो गया मुझे कि अब पता चल गया ये भी a से जा रहा है और ये भी a से जा रहा है, a की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। तो अब आ जाओ, मान लो मैं आता हूं ब्लॉक सी पे, ये पहला ठीक है, लिखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ठीक। आ जाओ सेकंड वाला, सर अगर हम लोग ब्लॉक सी को देखें, बढ़िया, क्योंकि टारगेट तो ये m1 निकालने का ही है ना। अरे ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो किसकी वजह से हो रहा है, सर यही तो नीचे जा रहा होगा, इसी की वजह से हो रहा होगा। चलो आ जाओ, तो सी पे बेटा नीचे क्या लग रहा है, बोलो m1 इंटू
बोलो यार, m1 इंटू, और ऊपर क्या लग रहा है, बरोबर है क्या, और ये नीचे कितने से एक्सलरेट हो रहा है, और a की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम लोग, g बाई, लिख दिया क्या। अब ऐसा करने के बाद अब हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल नीचे जा रहा है ना, तो न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू, तो अब क्या लिखे यहाँ पे बोलो, m1 g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए की जगह बेटा क्या लिख दूं, g बाई म्यू, लिख दिया क्या, क्या चीज, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, तो अब यहां से देखो बच्चा, टी की वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो m1g माइनस m1 g बाई म्यू, बोलो, बढ़िया। अगर अपन m1 को कॉमन ले लें, सॉरी m1 इंटू जी को कॉमन ले ले, तो 1 माइनस 1 बाई म्यू आएगा क्या, बढ़िया क्या। अच्छा, आगे का स्टेप देखोगे तो आपके पास t इज इक्वल टू आ गया m1g म्यू माइनस 4 नहीं है, म्यू है ना, म्यू माइनस 1 बाई म्यू, समझ गए क्या। तो अभी भी लेकिन मैटर क्यों फंस गया, कि सर अभी तो आपको t भी नहीं पता है और ना ही m1 पता है, तो दो दो वेरिएंट, अब t के लिए खेलना पड़ेगा, समझ गए क्या। तो सर t अब कैसे निकाले, तो मैंने कहा अब c का तो कर ही दिए क्रियाकलाप, और यहां बैठ के चालाकी करके हमने a निकाल लिया, तो अब क्या बच गया, b वाला दिख रहा है। तो अब मुझे समझ में आता है कि सर बॉडी से दूर क्या लग रहा होगा, और ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, ये इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, तो दोनों नॉर्मल नॉर्मल कौन से फोर्स हो गए, कौन से, इंटरनल फोर्स। अच्छा, ध्यान से सुनना, ये ब्लॉक ए इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा, और ये वाला ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन फोर्स, तो दोनों फिर से मिल गए ना, अरे पेयर पेयर रिएक्शन रिएक्शन। तो ये भी क्या, अगर हम पूरा देखो, कभी भी हम जब सिस्टम लेते हैं तो अंदर में जितने भी एक्शन रिएक्शन पेयर वाले होते हैं ना फोर्सेस, अपने आप क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट। नहीं आया समझ में, कभी भी हम सिस्टम लेते हैं तो अंदर में जितने भी एक्शन रिएक्शन वाले फोर्सेस होते हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्यों, क्योंकि सर अगर आप इसका देखो तो ये इस पे प्लस एन लगा, तो इसने इस पे कितना लगा, माइनस एन, तो नेट फोर्स में प्लस एन और माइनस एन क्या हो जाएंगे, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए क्या। अब तुम बोलोगे सर इस पे प्लस एफ फ्रिक्शन लगा तो इस पे माइनस एफ लग गया, तो फिर, लेकिन ऐसा कब कर पाओगे, जब उन दोनों ऑब्जेक्ट को तुमने क्या मान लिया है सिस्टम, तब अंदर वाले कौन से फोर्स हो जाएंगे, इंटरनल फोर्स, तब उनको जीरो लिखते हैं। हाँ, अब दो ब्लॉक है और तुमने सिस्टम इसको माना एक ब्लॉक को, तो क्या कैंसिल कर दोगे क्या अभी, और लेकिन उन दोनों को कंबाइन में सिस्टम मान लिया तो अंदर अंदर वाले पकड़ पा रहे हो। अब आ जाओ मजेदार चीज, सर अगर हम इस बाहर से अब देख रहे हैं और मुझे पता है कि सर ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों तो सब ए से ही आगे जा रहा है ना, पक्का ना। तो जब तीनों की तीनों एक साथ आगे जा रहे हैं तो तीनों के तीनों को सिस्टम मान सकते हैं क्या, हाँ इसका मास नहीं, एक इसका मास दिया और ये बी पूरे को बोला है शायद मेरे ख्याल से, अरे बी इसको बोला है पूरा, ये वाला सेटअप को, तो इसका मास m, इसका मास 3m, तो अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लू, 2m था, तो ये 2m और ये, तो पूरे को सिस्टम मान लू, तो उसको आगे खींचने वाला कौन है इकलौता, तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू, तो नेट फोर्स अभी कितना है इसके पास, केवल और केवल, और मास कितना है बोलो, 3m, और एक्सेलेरेशन कितना है बोलो, g बाई, क्या अब कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है क्या, खेल सकते हो चीजों से। तो अब बस इज्जत से टी की जगह किसको, यहां जो टी लिखा हुआ है उसको किससे रिप्लेस कर दूं मैं, देखो मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, 3m g बाई म्यू, दिखा क्या, इज इक्वल टू m1g म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है क्या। तो देखो, तो म्यू से म्यू गया, अरे बोलो भाई, और g से g गया, तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m अपॉन म्यू माइनस 1, है क्या, अरे आया ना, देखो ना, m1 इज इक्वल टू 3m अपॉन म्यू माइनस 1, है क्या। देखो चीजें चीजें टफ नहीं है, हम सोचते ही नहीं है, थोड़ा सा प्रोफेशनल बनो, मतलब करना कुछ नहीं है, आप एफबीटी पे कंसंट्रेट करो। अरे सारी कृपा तो वहीं रुकी हुई है ना यार, हमने अभी जो दो क्वेश्चंस किए उसमें मुझे फ्रिक्शन का आइडिया होना चाहिए कि वो रिलेटिव को अपोज करता है, और दिमाग में अच्छा तुम आगे भाग रहे हो तो तुम्हारे बगल वाले तुम्हें रोक रहे होंगे सरफेस, समझ गए क्या। अब तुम्हारे बगल वाले तुम्हें रोक रहे तो तुम अपने बगल वालों को चला रहे हो रे, रिलेटिव मोशन अपोज करना।
हम अगर अपनी शर्ट को पकड़ के इसे घिसने की कोशिश करें तो मैं भी किधर जा रहा हूं, ऊपर। तो मेरे पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, लेकिन बॉल पे किधर लग रहा है, ऊपर रे। नहीं आया अभी भी। मैं अपने हाथ को ऐसे करके घिस रहा हूं, ऐसे ऐसे। टेंडेंसी किसके पास आगे बढ़ने की है, इस वाले हाथ में ना। तो इस हाथ पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, लेकिन नीचे वाले पे किधर लग रहा है। सर आगे तो बढ़ा नहीं, अभी तो फिक्स था, नहीं बढ़ सकता था, इसका मतलब यही कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा। पक्का क्या, देख सच में आ रहा है। अरे, चलो। ये तो ये ऐसा सवाल हमने पहले किया है, पागल हो गए। ऐसा सवाल किया था, इस पे कितना रखेगी नहीं। सीवी से थोड़े रखे नीचे ना जाए रे। क्यों भाई, अरे फिर से भाई घिसा पीटा कहानी। पढ़ ले क्या क्वेश्चन। द फ्रिक्शन ऑफ ए विद द टेबल इज 0.2, ठीक है। द मिनिमम मास सी दैट मे बी प्लेस्ड ऑन अ ए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग इज इक्वल टू इतना। ये आप लोग करोगे, ये हमने पहले भी करा है, थोड़ा सा चेंज है, ये किया है। हाँ, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक छोटा सा टॉपिक आ जाओ पहले। देखो, मैंने आप लोग को, किसी को अगर क्वेश्चन सॉल्विंग में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा, बना रहे हैं, बहुत सारे डाउट है जो आप ग्रुप में नहीं पूछ पा रहे हो, तो मेरे से टाइम लेके आ जाओ। जिस दिन क्लास नहीं है, मेरा फ्री रहता है एक पीरियड, तुम्हारे पास शायद से टाइम टेबल भी है पूरे यहाँ का, तो तुम मेरा शेड्यूल भी देख सकते हो कि सर इस टाइम पे फ्री रहते हैं। आ जाओ, जो नहीं बना है बैठ के बनवा लो मेरे से। मैंने कहा 20 क्वेश्चन है, तूने 2 बनाया, 18 नहीं बना। अब जो चालाक होगा अगले दिन देख लेगा शेड्यूल, सर खाली है, आगे पहुंच जाओ, 18 में से 10 मेरे से बनवा लो, खत्म। तो भी तुम 3 दिन अगर ऐसे काम करोगे, तो भी 10-10 भी बनवाए तो 30 क्वेश्चन हुआ ना भाई। और एक चैप्टर कम से कम 3 वीक चलता है, 90 क्वेश्चन बनाने के बाद क्या बचेगा। लेकिन तुम लोग क्या करोगे, आज पढ़ाए, घर जाके फिर भाई अपना घर जाके एक बार इंस्टा, एक बार व्हाट्सएप, एक बार देखा, थोड़ा इधर बतिया उधर बतिया, अगले दिन क्लास है, चल भाई मुंह उठा के चलते हैं। इतना बेइज्जती कर दी फिर भी शर्म वरम नहीं है। हाँ बे, तो खून एकदम पानी हो गया है ना, पानी में भी थोड़ा बहुत तो कुछ गर्मी रहता है। मरकरी हो गया, मरकरी समझती है, अच्छा समझती है। मरकरी तो मर्क्यूरी होता है बे। चलो देखो, लास्ट 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 देखो जरा, क्या बोलते थे यार इसको अंग्रेजी में। अबे हिंदी में चुवन फोर्स। क्यों भाई, चलो देखो, पढ़े चुवन फोर्स। और दूसरा क्या लिखल है, रिएक्शन क्या होता है बे। अब कुछ फिजिक्स में तो रिएक्शन है, चलो। कांटेक्ट फोर्स और रिएक्शन फोर्स, अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो। अभी भी लेट नहीं हुआ, अभी भी एनएलएम से पकड़ लोगे तो पकड़ा जाएगा। अब दिल्ली दूर नहीं है, अब अगला टॉपिक है सर्कुलर मोशन, शायद एक क्लास और लगेगा। ओके, कांटेक्ट फोर्स और रिएक्शन फोर्स देखो जरा। वैसे तुमको पढ़ाया था क्या यार, जैसे मान लो यार, क्या है सिनेरियो जरा समझना। मान लो यार, सरफेस पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, ठीक है क्या। और इसका जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो मान लो दिया हुआ है म्यू, ठीक है। और अपन ऐसे करके लगा रहे हैं इस पे ऐसे फोर्स, बढ़िया क्या। तो अब जरा हमें बताना यार, अगर तने फोर्स इधर लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा। हाँ, जाना टेंडेंसी इसके आगे की है, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, और धरती पे किधर लगेगा। सर आगे नहीं जा रहा है, नहीं हिला पा रहे हो, तुम्हारी कमजोरी है या जो भी समझो, बट लगेगा तो इधर ही। अभी हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो क्या, कर रहे हैं।
एफर्ट तो लग रहा है, तुम लोग ही बेहतर हो, ढीठ हो, बढ़ना नहीं चाहते हो, लेकिन एफर्ट तो मेरा लग रहा है ना भाई। क्यों? इधर आ जाओ, ऊपर बोलो। बढ़िया क्या? तो जरा ध्यान से देखना। तो हम लोग कांटेक्ट फोर्स और या फिर रिएक्शन फोर्स नाम से आपको दिखेगा कई बार कैलकुलेट करने के लिए, तो कैसे निकालते हैं जरा देखना। तो ये होता है बच्चा, देखो तो नॉर्मल, फिर देखो रे ऊपर नॉर्मल, और जो फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स इधर लगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा? हमने लिमिटिंग अभी नहीं शब्द यूज किया, हम कह रहे फ्रिक्शन इधर लग रहा है। बढ़िया क्या? तो अब एक नॉर्मल है और एक फ्रिक्शनल फोर्स है, तो उसका रिजल्टेंट किधर से जाएगा? जरूरी नहीं है भैया, वो मैक्सिमम में होगा, ठीक है क्या? जरूरी है, हम ज्यादा लगा देंगे फोर्स। हमने 100 का लाए थे, फ्रिक्शन फोर्स जो था वो 2 ही न्यूटन था। या नॉर्मल जो मास बढ़ा देंगे तो नॉर्मल बढ़ जाएगा, तो हमेशा सेम रहे वो जरूरी नहीं है। बढ़िया क्या? तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? पागल हो गए? एक फोर्स दोनों के बीच में एंगल, अरे हमेशा 90 रहेगा रे, नॉर्मल ऐसे जाएगा, फ्रिक्शन ऐसे जाएगा, क्यों भाई? तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा। पढ़े हो कॉस 90? पक्का ना? तो क्या लिख दूं यहां बोलो? FR मतलब फ्रिक्शन वाला का स्क्वायर प्लस, अच्छा एन का स्क्वायर। और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं? म्यू टाइम्स, तो म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस, अरे आया क्या रे? इधर बोलो। अरे म्यू स्क्वायर कॉमन निकला तो एन स्क्वायर, अरे नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, आ गया तुम लोग को। यही तो बस समझ सकते हो। म्यू स्क्वायर प्लस, वो भी अभी तक की बात की, तो बाद में फिर पानी ही है बाबा, ठीक है क्या? एन स्क्वायर से एक एन बाहर आ जाएगा क्या? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एन टाइम्स अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस, समझ गए क्या? इस आर को किस नाम से जाना था? क्या? रिएक्शन फोर्स या फिर कांटेक्ट फोर्स। मतलब अगर हम यहाँ खड़े को हमें चेक कर रहा है, समझ रहे हो क्या? अबे धक्का उक्का लगा रहा है और तुमसे पूछ दिया जाए कि भैया कांटेक्ट फोर्स कितना है, तो कांटेक्ट फोर्स इज नॉट अ फ्रिक्शनल फोर्स, सीधा इधर सर म्यू आर लग रहा है। नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का रिजल्टेंट बाउंसर। अब इधर आ जा, अरे इधर देख, बस खत्म, यही टॉपिक है, यही टॉपिक है। दे रहे छुट्टी तुम लोग को तो, तुमको डर वर नहीं लग रहा? अभी तक एनएलएम में बैठे हुए हैं हम लोग और पूरा सिलेबस है, फिर भी तुम्हें जल्दी छुट्टी चाहिए होता है। आह, क्यों डर वर नहीं लगता? अंदर से फीलिंग नहीं आती? हाँ, अबे हम क्या भगवान थोड़ी है? अरे छोड़ो। नहीं, रफ्तार हमारी वर्क के बाद एकदम सन्नाटे, एकदम फर्राटेदार भागेगी, एकदम कुछ नहीं समझ में आएगा, गारंटी। अब वहां पे मैं थोड़ी बताऊंगा लो फोर्स लग रहा है, उस टाइम तो सीधा निपटाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा समझ जाओ, समझ जाओ। हाँ जी, अभी क्लास में कॉल करते हैं आपको। चलो, ओ मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बताओ, ये भाई साहब मैक्सिमम, इस आर की वैल्यू, अरे बच्चों इस आर की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है बोलो बे? कॉमन सेंस बे। अब नॉर्मल बताओ, क्या नॉर्मल? अरे जब ये फ्रिक्शन फोर्स हुआ मैक्सिमम पहुंच जाए किस पे? लिमिटिंग पे रे बाबा। इसमें कंट्रीब्यूशन किसका है? एक बार ब्लॉक को लाके रख दिया तो उसका एम तो फिक्स, अब फ्रिक्शन तो वेरी करेगा ना यार, लॉजिक लगाओ। एक ब्लॉक को लाके रख दिया, अबे तुम ही वो लेटा दिए, तो तुम्हारा मास तो फिक्स हो गया ना। अब तुमको कितना छछाड़ना है वो तो मेरे पे डिपेंड करता है, क्यों बे? तुमको हमने फूल जैसा खींचा तो थोड़ा सा छिलेगा, क्यों भाई? फ्रिक्शन, थोड़ा और एफर्ट लग, अभी पहले तो तुम हिल ही नहीं रहोगे,
ऐसी बात कर रहे हो, छूने पे थोड़ी हिल जाओगे। तो अभी मैंने थोड़ा सा लगा 0.1, तो तेरे पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा 0.1। अभी तू वहीं पे, अभी छिलेगा नहीं। फिर मैं बढ़ा के 0.2 करा, अभी भी नहीं छिला, 0.3 करते करते 100 पे पहुंचे, पूरा खुंदस। तुम सांड हो, तुम 100 पे भी नहीं हिले। लेकिन जैसे ही 100.1 हुआ तुम हिल गए, तो समझ गए क्या? तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके साथ तो अपन खेल सकते हैं ना। वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? कदो कहां तक जाएगा? लिमिटिंग तक, समझ गए क्या? तो लिमिटिंग वाला अगर मैक्सिमम पे पहुंच गया, तो जो कांटेक्ट फोर्स और जो रिएक्शन फोर्स होगा वो भी मैक्सिमम पहुंच जाएगा। तो ये वाले जो म्यू भाई साहब है, ये क्या बन जाएंगे उस केस में? म्यू एल, अरे कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तुम लोगों के पास लॉजिक है थोड़ा सा क्या? फॉर्मूले ही रटवा देना चाहिए। तो सर, हाँ देखो किसी का आया आवाज। तो सर आर मैक्स के केस में बोलो बे, एन इज इक्वल टू अंडर रूट, ये म्यू कौन सा वाला होगा? हाँ, म्यू स्क्वायर प्लस 1। क्या कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है? रटना नहीं, थोड़ा सोच के करना। अरे रुक जा भाई, एक लास्ट स्टेप रह गया है। अब दूसरी बात आती, अभी मैक्सिमम पे खेल रहे हैं, हूं नहीं, मैक्सिमम पे खेल रहे हैं। अब इधर आ जाओ, जरा रिलेट कर रहा हूं, पकड़ना। मान ले यार भाई साहब, ये कौन था बच्चा, रिजल्टेंट या कांटेक्ट फोर्स? तो रिजल्टेंट या कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है क्या? दिमाग सर इसको नहीं बोलते, नहीं नहीं बोलते हैं। इसी को क्यों बोलते, उसका जवाब नहीं है। अब है तो है। अब आर को बोलोगे इसे कहां लिखते हैं? तो जो पहली बार धरती पे पैदा है इसे खींचा होगा, उससे जाके पूछना। चलो आ जाओ। तो तो रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच वाले को किससे डिनोट किया गया है? अल्फा, अभी बोल रहे हैं। और दिस इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ गए क्या? ठीक है। तो अब जरा बताओ मुझे, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे बोलो यार, आंख वाख है या आलू है, ओले हैं? अबे ये एंगल निकाले हैं। जब भी फिजिक्स में एंगल निकालना होता है किसको याद करते हैं? पढ़ाए हैं ना हम थोड़ा बहुत। तो क्या लिखू बोलो? टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, अरे बेस भाई, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? एफ आर, गधो। अरे ये हुआ ना, अब बेस क्या हुआ? समझ गए क्या? दूसरा पॉइंट इसमें, अगर हम कहें कि ये अल्फा मैक्स है, एंगल कौन सा वाला चाहते हैं? मैक्सिमम वाला। तो उस केस में ये जो एफ आर होगा वो कौन हो जाएगा बोलो? हाँ ठीक है, तो उसका वैल्यू बताओ। म्यू टाइम्स एन बाई एन, तो एन से एन, अरे नहीं समझे रे, ये टेन अल्फा मैक्स था। समझ गए क्या? तो इस केस में टेन अल्फा मैक्स कौन सा म्यू आ रहा है ना, और यही टेन अल्फा मैक्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। पढ़ाए थे क्या आखिरी? क्या तुम्हारे दिमाग में पूरा क्रिस्टल क्लियर बैठ गया स्टेप? एंगल ऑफ फ्रिक्शन रटने की जरूरत नहीं है, टुचुक टुचुक करो निपटा दो। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, ध्यान रखना, ये जो सर आपके पास सॉरी अल्फा मैक्स आ रखा है, यही ससुरा कौन है? अरे बोलो रे, एंगल ऑफ रिपोज। तो कई बार बच्चे इस पे कंफ्यूज करते हैं कि सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल ऑफ रिपोज, ऐसा है क्या? क्यों? टेन अल्फा मैक्स एंगल ऑफ रिपोज, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो लिमिटिंग वाला उसके जस्ट बाद उछले सरकेगा रे, तो वो वाला एंगल। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो अब हमने थोड़ा सा टुचुक से किया, तो थोड़ा सा कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि उस टाइम पे वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा लिमिटिंग पहुंच रखा होगा क्या? तो कई बार ना जो कॉन्सेप्चुअल, जैसे ना आप जब मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे या मल्टीपल क्वेश्चंस में, तो यही सब कॉन्सेप्ट होता है जो सॉल्व नहीं करवाएगा। अब उसको तो वही बच्चा, अब दिमाग में क्या है, सर टेन अल्फा भी तो म्यू आ रहा था, और सर वहां पे एंगल रिपोर्स में भी आपने पढ़ा था टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो कंडीशन तो देख लो, ये टेन अल्फा मैक्स म्यू आया, और क्यों आ पाया? वही तो लिमिटिंग वाला है। तो यहां से रिलेट करके तो सारी चीजें बहुत अच्छे से आज घर जाके नोट्स बनाओ, तो फिर कुछ बचेगा नहीं, और कल सुबह उठ के एक बार पलट लो। और मैंने जो भेज रखा उसमें ये टॉप, अच्छा अभी नहीं भेजा ना, कल भेज दूंगा, मेरे पास कल फ्रिक्शन वाला आ जाएगा, मैं भेज दूंगा। पूरा वीक है,
जिसको टाइम चाहिए शेड्यूल देखो, कॉल करो, आ जाओ। मैं हाँ, जिसकी कॉपी कंप्लीट होगी वही आना, बस इतनी छोटी सी कंडीशन। कॉपी कंप्लीट है, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए सर, पूरा का पूरा क्वेश्चन बिठा के कराओ, मैं करा दूंगा, बस आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। जिसकी नहीं है वो मत आना। क्या? कॉपी कंप्लीट करो, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ले लो, घर बुलाना है बुला लो चाय बिस्किट के साथ, ठीक है? चलो। क्या बे? तुझे को पेडिगिरी सुनाई दे रहा है क्या? हाँ बे। अच्छा।